Good evening, guys. Radhe Radhe. Today I am going to start my new channel, that is To and Fro Coaching Adda. आज इस चैनल पे आप लोग को ये बताने वाले हैं, एक्चुअली इस चैनल पे आप लोग को कंप्लीट मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कहीं भटकने का जरूरत ही नहीं है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव मैथ हो या फिर आपको बोर्ड्स एग्जाम का मैथ्स हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर टाइप्स का मैथ, वैदिक मैथ हो, शॉर्ट ट्रिक हो, सब कुछ इस चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। टू एंड फ्रो कोचिंग अड्डा के नाम से चैनल नीचे चैनल के नीचे शो हो रहा है, टू एंड फ्रो कोचिंग अड्डा के नाम से ये चैनल आप लोग को प्रोवाइड होगा। तो सबसे पहले मैथ्स का मैथमेटिक्स है क्या? मैथमेटिक्स एक्चुअली कुछ नहीं है, एक्चुअली इट इज अ बेसिक थिंग्स प्लेइंग विथ अ नंबर। नंबर के साथ खेलना इज नोन एज मैथमेटिक्स। लाइक मान लीजिए लिखे कि √3 इंटू √3, बोलिएगा ये कितना होगा 3। लोग याद कर लेते हैं, कितना को तो बेसिक पता ही नहीं है कि कैसे ये 3 आया। तो 3 कैसे आया बाबू? तो लाइक रूट अपने ऊपर पावर क्या रखता है? 1/2, 1/2। तो लाइक जैसा ही पावर को हटाएंगे तो इस पे पावर कितना चढ़ जाएगा? 1/2। बीच में कितना है? मल्टीप्लीकेशन। फिर इस पे पावर कितना चढ़ जाएगा? 1/2। और जब भी हम लोग को पता है कि एक्सपोनेंट सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3 का पावर 3 का पावर 1/2 प्लस 1/2। और 1/2 किसके बराबर? 1 के बराबर। इसीलिए √3 इंटू √3 किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। तो छोटा छोटा चीज मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स में हमेशा क्वेश्चन पूछिए हाउ, व्हाई, क्यों और कैसे आया। अगर ये मैथमेटिक्स में आप लोग को क्लियर हो जाएगा तो मैथमेटिक्स आप लोग को बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो इस मैथमेटिक्स को इजी बनाने के लिए हम यहां पे आ गए हैं आप लोग के सामने। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम नीतीश सिंह। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड आई हैव आल्सो डन MBA। तो मेरा ये है कि मैथमेटिक्स को ना खेलना है, बस समझना है। समझ रहे हो बात को? अब लाइक हम बोले एक छोटा सा चीज कि HCF और LCM में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? तो अगर बोलिएगा HCF एंड LCM में क्या डिफरेंस है तो नॉर्मली बोलिएगा कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बोलिएगा हम पूछे 20, 40, 60 का HCF क्या होगा? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक बार बताइए कि 20 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज अ नंबर जो उससे पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। लाइक 20 किससे किससे डिविजिबल होगा? तो 1 से, 2 से, 4 से, 5 से और 10 से और 20 से। उसी तरीका से 40 किससे डिविजिबल होगा? 1 से, 2 से, 4 से, 5 से और किससे होगा? 8 से, 10 से और 20 से और 40 से। उसी तरीका से 60 किससे डिविजिबल होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और किसी से होगा? 6, 7, 8, 9, 10 से और 12 से और 12 के बाद 15 से और 20 से और 30 से और 60 से। अब एक बार बताइए कि ये वैसा नंबर है जो 20 को पूरी तरीका से डिवाइड कर रहा है और ये 40 को पूरी तरीका से ये सारा नंबर डिवाइड कर रहा है। तो फैक्टर किसको बोलते हैं? वैसा नंबर जो इस पूरे नंबर को डिवाइड करे, वैसा नंबर जो इस पूरे नंबर को डिवाइड करे। तो मान लीजिए अब क्या बोलता है? हाईएस्ट कॉमन। अब ये तीनों में से हाईएस्ट क्या क्या है जो कि कॉमन है? तीनों में हाईएस्ट कौन सा वैसा नंबर है जो कि कॉमन है? तो हाईएस्ट कौन सा नंबर है? 20 यहां भी हाईएस्ट है, 20 यहां भी है और 20 यहां भी है। तो ये तीनों क्या है? इसमें कॉमन है। तो इसी तरीका से डिफिनेशन से हम आपको बता दिए कि HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? 20 है। इसीलिए इसका जो 20, 40, 60 का HCF क्या हो गया? HCF क्या हो गया? 20 हो गया। उसी तरीका से अगर बोलिएगा LCM किसको बोलते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और मल्टीपल क्या होता है? जैसे बचपन में आप लोग टेबल पढ़े होंगे पहाड़ा, लाइक 2 का 2 1 2 2 2 या 4 2 3 6। वैसे ही अगर बोले कि 20 को अगर हमको लिखा जाए तो 20 को कैसे लिखेंगे? 20 का मल्टीपल क्या होता है? 20, 40, 60, 80 ऐसे ही लिखेंगे ना।
और 100। इसी तरीके से लिखेंगे, अगर मान लीजिए 40 का लिखें तो 40, 80, 120, 160। अगर उसी तरीके से 60 को लिखें तो 60, 120 और 180, यहां भी 120। वैसा मल्टीपल क्या होता है पहाड़ा, 20 का मल्टीपल क्या हो गया 20, 40, 60। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वैसा कौन सा लोवेस्ट नंबर है जो ये तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है। तो कौन सा नंबर दिख रहा है, कौन सा नंबर दिख रहा है आप लोग को, तो यहां पे दिख जाएगा 120। वैसा लोएस्ट नंबर है जो इस तीनों में कॉमन है, जो इस तीनों में कॉमन है। तो एलसीएम यहां पे क्या हो गया 20, 40, 60 का 120। एलसीएम क्या हो गया 120, 120, 120 ऐसा नंबर है जो 20, 40, 60 तीनों से डिविजिबल हो रहा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग एचसीएफ एलसीएम में आप लोगों को क्लियर हो गया। तो इसी तरीका से समझना है, एक छोटा छोटा डिफिनेशन होता क्या है। जब छोटा से आप लोग को क्या होता है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, तो आप लोग से कोई बीमारी अगर डिजीज होता है तो आप लोग क्या बोलते हैं कि डॉक्टर पूछता है आपको क्या दिक्कत है, सर दर्द है, बुखार है या फिर कॉन्स्टिपेशन है, उस तरीके से दवाई का प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो यही है, मैथ में भी यही है कि आप लोग को जब तक ये नहीं पता चलेगा कि कैसे आया, क्या हो रहा है, उस नंबर के साथ क्या हो रहा है, एक्चुअली 20 क्या है, 40 क्या है, 60 क्या है, एचसीएम क्या है, एलसीएम क्या है, तो नंबर को एग्जैक्टली समझना ही मैथमेटिक्स है, उसको समझना ही मैथमेटिक्स है। एक छोटा छोटा चीज को अगर मैथ्स का अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर लीजिएगा तो आगे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो बेस कहां से बनता है, जैसे मान लीजिए आप 6 क्लास में हैं, तो 6